अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रुमा असद। वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, न्यू कंटेंट के साथ। बेसिकली मैं अभी इतने दिन से इसलिए नहीं आ पा रही थी क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, इस वजह से मैं नहीं आ पाई। खैर, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाह रही थी कि आज का जो मेरा कंटेंट है वो है क्योंकि मैंने एज अ यूट्यूबर अपना करियर स्टार्ट किया है। तो आज का मेरा भी जो टॉपिक है वो भी एक यूट्यूबर के बारे में है। वो यूट्यूबर जो है मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं उनको मोटिवेट करती हूँ और दुनिया में उन्हें मोटिवेट करे, बल्कि ना सिर्फ उनको बल्कि तमाम तर जो भी यूट्यूबिंग करते हैं उन सबको। गाइस, मैं बात कर रही हूँ, आप लोग मेरी बातों से समझ तो गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल सही समझे हैं कि मैं बात कर रही हूँ वन एंड ओनली वन, द बेस्ट ब्लॉगर इकरा कंवल की। इकरा कंवल हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है और बहुत अच्छी यूट्यूबर भी हैं। वो काफ़ी डिफरेंट कंटेंट्स लाती रहती हैं सबके लिए और बहुत छोटी एज में जो है उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। तो गाइस, जो भी लड़की अपनी फैमिली को सपोर्ट करती है तो आई थिंक आप लोगों को चाहिए कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, क्योंकि यहाँ की जो फील्ड है वो लड़कियों के हिसाब से ऐसी फील्ड है कि लड़कियाँ जो हैं वो बहुत ही बहुत कम चीज़ों में आगे निकलना स्टार्ट करती हैं। बहुत कम चीज़ों में आगे निकलना स्टार्ट करती हैं। इकरा कंवल ने जब अपनी ब्लॉगिंग, मुझे नहीं मालूम था, मैंने इस नाम से भी मैं अनजान थी कि कौन है क्या नहीं है। मगर जब मैंने इनकी जर्नी को जाना, इनको समझा, तो मुझे पता चला कि हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है और इन्होंने जो स्ट्रगल अपनी लाइफ में की उसको देख कर के भी मुझे अंदाज़ा हुआ इस चीज़ का कि काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से उनका सामना हुआ है। मगर कुछ लोग हमारे मुल्क में ऐसे हैं जिन्होंने उनके अगेंस्ट वीडियोस बनानी शुरू की, जो कि जिनको हम हेटर्स कहते हैं। बेसिकली ये वो हेटर्स होते हैं जो कि आप लोगों को कब नहीं चाहते हैं कि वो बिल्कुल बुलंदियों के मकाम तक पहुँचे। ज़रा कोई इंसान किसी भी सीढ़ियों का स्टेप ले रहा होता है, आगे बढ़ रहा होता है, अपनी मेहनत से, अपनी कोशिशों से अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, तो हमारे मुल्क में यही चीज़ होती है कि हम उस पर हेटर्स की वीडियोस बनाने लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि मैं एक लड़की की यूट्यूब वीडियो देख रही थी। उनका नाम मैं भूल चुकी हूँ, मगर जो है वो बाकायदा इस तरह नकाब में थी, फुल पर्दे में थी और उन्होंने बोला कि जो है वो ये कहने लगी कि भाई मैं जो हूँ वो मुझे जो है वो काफ़ी मुझे ना समझ में नहीं आता इकरा कंवल अपने आप को क्या शो ऑफ़ करने की कोशिश करती हैं और क्या दिखाना चाहती हैं लोगों को, क्या कॉन्सेप्ट लाना चाहती हैं कि हमारे मुल्क में ऐसा कुछ हो रहा है कि बस नाउज़ुबिल्लाह उनका इशारा इस तरफ था कि वो मज़हबी फैला रही हैं। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आप किसी को भी पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ आपको शोभा देती है कि आप वैसे तो आप फुल नकाब में यूँ करके बैठी हुई हैं, आप दूसरों को कह रही हैं कि फ़लाँ लड़की ये कर रही है, फ़लाँ लड़की वो कर रही है। मुझे सिर्फ एक बात का बताइएगा कि जो है क्या आप लोगों को ये चीज़ सूट कर रही है कि आप नकाब में बैठी हुई हैं बाज़ाब्ता यूँ फुल पर्दा करके। उसमें उन्होंने ये गिनवा दिया कि भाई वो जो है नामहरमों के सामने आती हैं और ये शरीयत के ख़िलाफ़, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने गिनवा दी कि शरीयत के ख़िलाफ़ है और ये है वो है। इस तरह का वो कॉन्सेप्ट लेकर के आना चाह रही थी। तो
मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि लोगों के माइंड में आखिर चलता क्या रहता है। पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं कि क्या नहीं है, क्या नहीं है। मगर मुझे जो है एहसास सिर्फ़ इस चीज़ का हुआ बहुत ज़्यादा कि जब उन्होंने कहा, मेरे दिल में सिर्फ़ एक ही बात उस वक़्त जो मेरे दिल में जो पॉइंट क्लिक हुआ है, उसमें उस वक़्त जो मेरे माइंड में जो पॉइंट क्लिक हुआ वो सिर्फ़ ये था कि यार मुझे बताइए, क्या आप मुसलमान होकर, आप एज़ अ मुस्लिम होकर के, क्या आपको ये चीज़ शोभा दे रही है कि आप जो है वो नक़ाब करके जो है 4 लोगों के सामने आकर के वीडियो बना रही हैं? पूरी दुनिया आपकी आँखें तो देख रही है ना, आँखें भी तो देख रही है। ये ऐसा तो नहीं कि आपकी आँखें कवर हैं। तो भाई खुदारा, किसी को कुछ भी पॉइंट आउट करने से पहले, किसी को भी कुछ बोलने से पहले आप अपने ऊपर झाँक करके देखिए कि आप खुद क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं ना कि किसी को कुछ बोलने से पहले अपने गिरेबान में झाँक करके देखो कि तुम खुद क्या हो, व्हाट यू आर। इसी तरह से हमारी जो है फेमस एक और यूट्यूबर हैं, उनका ताल्लुक़ भी शायद आई थिंक लाहौर से है। मैं उनकी वीडियोस थोड़ी कम देखती हूँ। आमना नाम है उनका, यूट्यूबर आमना है। उनकी बेटी के बारे में भी कि बस इनका जो है वो डेली रूटीन व्लॉग यही आता है कि मैं सुबह उठी, मैंने अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ा और फिर मैंने शूट किया और ये किया, वो किया, वो किया। मुझे एक बात बताइए कि डेली व्लॉग का मतलब क्या होता है? डेली व्लॉग का मतलब ये होता है कि आप जो है अपनी डेली रूटीन किसी के साथ शेयर कर रहे हो। लाइक मैं सुबह उठी, मैंने नमाज़ पढ़ी, मैंने कुरान शरीफ की तिलावत की, उसके बाद जो है मैंने नाश्ता बनाया और डिफरेंट तरीके के कंटेंट्स जो है वो आप लोगों के लिए लेकर के आते हैं। ये जो है वो एक डेली बेसिस में काम हो रहा होता है, एक डेली रूटीन वर्कआउट हो रहा होता है आपके साथ। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी मैटर करती हैं। ये चीज़ होती है, मतलब कि डेली रूटीन जो कहलाती है वो ये कहलाती है। अब आप क्या चाह रहे हैं, आपको डेली रूटीन में क्या दिखाया जाए? आपको डेली रूटीन में क्या ये दिखाया जाए कि जो है मैं उठी सुबह सवेरे उठते के साथ ही मैं बाहर चली गई घूमने के लिए? तो ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो कहीं भी नहीं होता है। जो वर्क चीज़ें होती हैं रूटीन वर्क में, वही आपके साथ शेयर की जा रही होती है, वही आपको बताया जा रहा होता है। तो किसी के लिए, खुदा के लिए, किसी से हसद मत करें, किसी से जलन ना फील करें। आप, अगर आप में कोई भी टैलेंट है, आपके पास अगर कोई भी टैलेंट मौजूद है, तो आप सिर्फ शॉर्टकट में इतना कीजिए कि जो है अपने टैलेंट को बाहर लेकर आइए। क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं। अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हमें जो है वो हमें जो है किसी की बुराई करने का कोई हक़ और कोई इख्तियार हासिल नहीं है। अगर हम ये देखें तो आप लोग भी हुब्बुल वतनी पाकिस्तानी होने का सबूत दीजिए, कोशिश कीजिए कि बुरा कम सुनिए, बुराई को कम से कम फैलाइए और जितनी अच्छाई हो सके वो अपने अंदर एडॉप्ट करने की कोशिश कीजिए। और अच्छा सुनिए, अच्छा बोलिए और लोगों को भी अच्छा करने की ताकीद अता करिए। मतलब कि उनको जो है वो अच्छाई की तरफ राग़िब करिए। ठीक है जी। तो अब वो जो बंदी है, वो ज़ाहिर सी बात है वो सुबह उठेगी, वो अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाएगी, तो और क्या करेगी? मुझे ये बताएं। आप लोग क्या करते हैं? अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप लोगों को डेली कंटेंट नहीं समझ में आ रहे हैं, तो कम से कम आप लोग उनके बारे में कोई हेटिंग वीडियोस भी ना बनाएं, बल्कि जो है आप उनकी, या तो आप उनकी वीडियोस देखना ख़त्म कर दें, या तो फिर आप दूसरा काम ये करिए कि उन पे हेटर कमेंट्स ना करें। अगर आपको बुरा लग रहा है तो आप चुप हो जाइए। ठीक है, कहते हैं कि एक बुराई से अच्छी जो है वो अच्छाई की सोहबत होती है और हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो इन शॉर्ट में बस आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपने अंदर अच्छाई को लेकर आइए। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो या तो आप उस जगह से स्किप कर जाइए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि यूट्यूबर बनना बहुत मुश्किल बात है, बहुत ज़्यादा मुश्किल बात होती है। रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट आपको सोचने पड़ते हैं, रोज़ रोज़ नए नए कंटेंट बनाने पड़ते हैं। अगर आप में इतनी एबिलिटी है तो आप अपने आप को सामने लेकर आइए और बताइए कि भाई
आप जो है एज अ यूट्यूबर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है वो आप अपने अंदर इतनी एबिलिटी फील कर लेकर के आइए, उसके बाद बात करिए। इस तरह हेटर कमेंट्स ना फैलाएं। अच्छे पाकिस्तानी बनिए, अच्छे मुसलमान होने का सबूत दीजिए और कोशिश यह कीजिए कि आप लोग जिस भी वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हों उस पर आप अगर कोई बुराई भी कर रहा हो तो बजाय उसके कि आप हंस रहे हैं, उसको आगे मोटिवेट कर रहे हैं, उस चीज़ को उसकी मोटिवेशन ख़त्म करके आप ये बोलिए कि नहीं यार, आप ऐसे बात मत कीजिए, आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सही करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इसी बात के साथ मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को खुसूसी तौर पे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह किसी न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ गाइस। फ़ी अमान अल्लाह ऑल ऑफ़ यू।